मैंने कहा जो आना ही था तो गई क्यों, और गई तो आई क्यों? एक काम कर, कितनी नहीं वहां मन को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़े दिन यहां नहीं अच्छा लगेगा, फिर जाएगी घड़ी के पेंडुलम की तरफ, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। एक बार शादी हो गई, तलाक हो गया, नहीं निभी, समहाउ मिसफॉर्चून, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन हर मैरिज, बट नहीं चली, छूट गई, दोबारा करना नहीं। और यही अच्छा लगता है, समझना, सीखना, सेवा करना अच्छा लगता है, आओ कोई दिक्कत नहीं। यहां रहो मन वहां, वहां रहो मन यहां, में ये अच्छी बात नहीं। सॉर्ट आउट योर माइंड, व्हाट डू यू वांट, आस्क योरसेल्फ। यहां रहते, यहां अभी भी बहुत से लोग बैठे हुए, घर जाते हैं तो रोते हैं, यहां आते हैं तो घर को रोते हैं। शायद रोना उनका नसीब है जो उन्होंने खुद बनाया है। वो हंसना चाहते ही नहीं, हंसना उन्हें आता ही नहीं। आधे आधे अधूरे अधूरे, जो काम करे पूरा करे, जो करे पूरा करे। भजन करे तो बस फिर भजन करे, और जब काम कर रहा है तो काम करते समय भजन न याद करे, तब उस समय काम पर फोकस करे। मन पूरा देवे, मन में विवेक को लेके आवे, और विवेक अधूरा नहीं होता है। तो है विवेक तो है, नहीं है तो नहीं है। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। शब्द बोलने से ये कहीं नहीं पहुंचेगा। महाराज हमको आपको प्यार करते हैं, महाराज हम आपके बगैर रह नहीं सकते, शब्द हैं सिर्फ, कुछ नहीं है इसमें, खाली लिफाफा, अंदर कुछ भी नहीं। हमारे एक महात्मा थे स्वामी आनंद घन, अब उनका शरीर नहीं रहा। एक जगह कहीं भंडारा था, तो भोजन के बाद सब संतों को कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जा रही थी। तो नया नया रिवाज आया था, दक्षिणा के पैसे लिफाफे में डाल के और लिफाफा देते, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या है। हम लोग सब जब उठने को तैयार हुए तो एक आदमी आया पीछे से, भागा भागा, लिफाफा हाथ में पकड़े, स्वामी जी आपका लिफाफा रह गया। कहते बेटे ये खाली शरीर ही है, इसकी आत्मा तो निकल चुकी है। पैसे उन्होंने निकाल के जेब में डाल लिए होंगे, बोले इसमें कुछ नहीं है। अब तो उन्होंने ऐसे खोला, देखा पैसे तो है नहीं, बोले ठीक है। वो बड़ा मजाकिया उनका स्वभाव था। कहते हैं हम संत लोग कुछ नहीं छोड़ते, चिंता मत करो, असली चीज हम निकाल ही लेते हैं। लिफाफा किस काम का? बोले देह है, इसके प्राण निकल गए, खाली देह को क्या करेंगे। मतलब मजाक की बात में भी ज्ञान का सूत्र देते। ज्ञान ये नहीं है जो मंचों पे बैठ के बोला जाए, ज्ञान वो है जो हम जीते हैं, यू लिव दैट ज्ञान। ज्ञान वो नहीं जो आप सुनते हैं, ज्ञान वो है जिसके साथ तुम्हारा दिल धड़कता है, जिसके साथ आप सोते हो, जगते हो, उठते हो, बैठते हो, जो तुम्हारे अंदर बाहर चले, वही ज्ञान होता है। गुरुदेव कह रहे हैं खाली बोलने से कहीं नहीं पहुंचेगा तू। लोग कहते मेरा बड़ा जी करता मैं सुमिरन करूं, होता नहीं। मेरा बड़ा जी करता मैं सुबह उठूं, मेरा बड़ा जी करता मैं आसन करूं, मेरा बड़ा जी करता है मैं भजन करूं। जी करता है ना, शरीर तो तेरा कुछ नहीं करता, वो तो गधे की तरह सोया रहता है, पड़ा रहता है, आलसी होके, तामसी होके, हिलने को तैयार नहीं हो, आलस की पुड़िया बन के बैठे हो। बोलने से क्या होता है? काहू बोलना पहुंचत प्राणी, शब्दों से कहीं नहीं पहुंचोगे। अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, परमात्मा अगम है, गोचर माने आंखें, अगोचर माने आंखों से जो दिखे नहीं, सो अगोचर है, अगम है, निर्वाणी है। उस प्रभु के तक पहुंचने के लिए खाली शब्दों के साथ मत खेलो।
निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। जब उस परमात्मा का शरीर कोई नहीं तो वह आहार क्या खाएगा, तो इसलिए निराहार है। जब उसके बराबर का कोई दूसरा ही नहीं है तो वो वैर किससे करेगा, इसलिए वो निर्वैर है और सुख स्वरूप है। और उसकी कीमत कौन जाने, कोई भी न जाने। अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे। कितने कितने भगत, कितनी कितनी वंदना स्तुति प्रभु तेरी गाते हैं, दिल में समाते हैं, अपने हृदय में आप जी के चरणों को बसा के रखते हैं। सदबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। देखिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपने गुरु के, जिसने ये समझ दी, जिसके प्रसाद से परमात्मा का सुमिरन करना आया, परमात्मा को याद करना आया, परमात्मा का नाम ध्यान करना आया। ये जिस गुरु की मेहर है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, उस पर बलिहार जाता हूँ। एह हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए। आसान चीज होती सबको मिल जाती, आसान नहीं, इसलिए कहना पड़ा किसी किसी को। सबको नहीं मिलता, किसी किसी को ये रस मिलता है, और जिसको मिलता है वही जानता है। जिसे मिला नहीं वो क्या जाने। उस पुरख का नहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता है जिसके हृदय में गुणों के सागर, गुणतास, गुणों के सागर, उस परमेश्वर का उदय हो गया। उस पुरुष का कभी नाश नहीं होता। पुरुष का नाश नहीं होता है मतलब क्या उसका शरीर मरेगा? नहीं मरेगा, तो नाश तो हो गया। पर प्रश्न ये है, क्या वो पुरुष शरीर था? जब वो शरीर नहीं है तो नाश शरीर का हुआ, पुरुष का कहां हुआ? पुरख या पुरुष शब्द को समझे। पुर किसको कहते हैं? नगर को, अ सिटी। पुराना शब्द है ये पुर। पुर मीन्स टाउन। आज भी देखिए आपके कितने शहर हैं जिनके नाम पुर के साथ अंत होते। नागपुर, रामपुर, सीतापुर, लखीमपुर। पुर, पुर माने शहर। अब शरीर एक शहर ही तो है। आपके दिमाग में कितने टिश्यूज, कितने न्यूरॉन्स हैं, ये सबको एक के साथ जोड़ दें तो पूरी धरती के 7 चक्कर लग जाएंगे। ऐसे कितना बड़ा है ये। आपके लंग्स के टिश्यूज को जोड़ के ऐसे फैला दें 35 मील में लंग्स फैल जाएगा, इतना बड़ा है। आपकी आंतें 32 फीट, 28 फीट की छोटी और 4 फीट की बड़ी। किन्हीं किन्हीं में छोटी भी होती है, वो टोटल 28 होता है, लेकिन औसतन 32 फीट। सोचिए 28 फीट की आंत, इंटेस्टाइन, यही है सब। कैसे टाइट पैक करके रखा अंदर। 28 फीट समझते हो ना? 28 फीट लंबी आंतें हैं आपके पेट में। पेट के तले, असल में पेट तो इतना सही होता है, उसके नीचे 4 फीट की मोटी पाइप, खोलन। पूरा नगर है ये। आपके शरीर में नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्किंग है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम कहा जा सकता है। जितने नर्व्स दौड़ रहे, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं।
मनुष्य की आंख के समझ करके कैमरा बना, मनुष्य के कान की फंक्शनिंग को समझकर वैज्ञानिक ने टेलीफोन बनाया था। कान को समझा उन्होंने, कैसे शब्द आता है, कैसे शब्द कान तक पहुंचता है, कैसे ईयर ड्रम तक पहुंचता है, कैसे वहां पे ये 3 हड्डियां वाइब्रेट होती हैं, कॉकलिया, ऐसे अंदर है ये ऑर्गन, कान का हिस्सा है जहां से वो शब्द अपनी स्थूल से सूक्ष्म होता है और फिर वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको समझता है, तब आपको पता चलता है कि आपने क्या सुना है। इसी की एनाटॉमी को समझ के वैज्ञानिक ने फोन बनाया था, टेलीफोन बनाया था। मनुष्य ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो प्रकृति ने पहले से ना बना दी हो। मनुष्य का दिमाग सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आज भी कोई मैन मेड कंप्यूटर इतना परफेक्टली काम नहीं कर सकता है। बाहर के कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली चाहिए, मनुष्य का ये देखिए दिमाग बिना किसी बिजली की तार के ही चलता है। जब ये कहा उस पुरख का नहीं कदे विनाश, तो वो पुरख शरीर को नहीं कह रहे हैं, पुरख मन को भी नहीं कह रहे हैं, पुरख बुद्धि को भी नहीं कह रहे हैं। इस शरीर और मन और बुद्धि, इस नगर के अंदर जो चेतन है वो पुरख है, उसका नाश कभी नहीं होता। 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। ये अब सदगुरु के गुण बता रहे। वो खुद 8 पैर नाम सिमरन करता है और सेवक को भी नाम बताता है, सच का ही उपदेश देता है। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। सदगुरु कैसा होता है? सदगुरु ऐसा होता है, मोह माया के साथ लिप्त नहीं है और मन में हमेशा वही एक रहता है। गुरु गीता का सरल सार रूप से देखना हो तो ये अष्टपदी उसी को दिखा रही है। अंधकार दीपक परगासै, नानक परम मोह दुख तहते नासै। जैसे दीपक जला दो तो अंधेरा दौड़ जाता है, ऐसे ही जिसके मन में ये ज्ञान का प्रकाश सदगुरु जी डाल देते हैं, उसके मन से भरम, मोह, दुख, ममता ये सब भाग जाती। तो अभी अगर किसी के मन में ये सब कुछ है तो उसे समझना पड़ेगा अभी प्रकाश नहीं हुआ, विवेक नहीं आया, नहीं तो ये कैसे रह सकता। दो चीजें एक साथ नहीं रहती हैं, या अंधेरा या रोशनी। तुम्हारे मन में क्या है? अंधेरा क्या रोशनी? अगर अंधेरा है तो अंधेरे के भूत सारे ही हैं, मोह ममता लोभ अहंकार क्रोध, ये सब अज्ञान रूपी अंधकार के भूत हैं जो ज्ञान की रोशनी आने पे चले जाते, रह ही नहीं सकते। तब तमहे ठांड वर्ताई, आनंद पया दुख नाटे पाई। ठांड माने ठंडक, तप्त माने गर्म। मेरे जल रहे क्रोध आसक्तियों से इस दिल को गुरु ने ठंडक दे दी, आनंद हो गया है। दुख नाठे दौड़ गए, नाठे माने भाग गए हैं। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूरन उपदेश। साधु का उपदेश सुन के होगा क्या? बोले ये होता है। अंदेशे माने संशय, मरना क्या है, जन्म क्या है, ये संशय नहीं रह जाता, मरने का भय नहीं रह जाता। हाय कल जन्म तो नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लेना जन्म। क्यों? क्या कष्ट है भैया? दुनिया में क्या कष्ट है? दुनिया में मैं मेरी मत मानो, दुनिया में कोई कष्ट ही नहीं है। आपको दुख कौन देता है? दुनिया नहीं देती, आपके मन की दुनिया दुख देती है।
परमात्मा ने सृष्टि में, प्रकृति ने क्या बनाया है? पेड़ पत्थर, पहाड़, खाना पीना, सब्जी है, फल है, गेहूं है, दूध है, दही है, मनुष्य है। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, रोने वाला तो कोई काम नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? इस परमात्मा की बनाई सृष्टि में मैं और मेरा खड़ा कर लिया, और फिर सामने वाले दिख रहे, तू और तेरा। कंपटीशन शुरू हो गया। मैं मेरी हटाई है, क्या दुख है? पहाड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, समुद्रों में अकेला मनुष्य रहे, क्या दुखी रहेगा? बड़ा सुखी रहेगा। पहाड़ कंपटीशन नहीं करते, पानी कोई कंपटीशन नहीं करता। The more you remain closer to the nature, the mind is more quieter. जिसका जितना मन शांत है उसको इस दुनिया में भी सुख है। मरने बाद जन्म हो जाए, बोले कोई दिक्कत नहीं, बोले जन्म नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत नहीं। What is your preference? Would you like to come again or not? तुम्हारे क्या प्रोग्राम है? दोबारा आना नहीं आना? जिनको लगता है ना, हाथ खड़े करो। अब आप जितना लिखा ना आना, आप सब लिख के दीजिएगा कि क्यों आना है। और बाकी जो ये कह रहे हैं कि नहीं आना, वो भी लिख के देंगे क्यों नहीं आना। आप जरूर लिख के दीजिएगा। आई वुड लाइक टू नो क्यों। हाँ कहा तो क्यों, ना कहा तो क्यों, क्योंकि दोनों स्थितियां समझने वाली हैं। जो हाँ कह रहा है तो इसका मतलब जीवन में अभी कुछ इच्छाएं हैं जो उसे लगता है इस जन्म में तो पूरी होनी नहीं, तो अगली बार आना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं नहीं आना, तो इसका मतलब वो बड़े डरे हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, कह रहे फिर मरने के लिए आना, फिर दुखी होने के लिए, हमको नहीं आना। तो दोनों ही गड़बड़ है। जिन्होंने हाँ कहा, जिन्होंने ना कहा, दोनों उलझे हुए, दोनों अज्ञानी है। अभी यही तो बात हम कह रहे, जन्म मरण के मिटे अंदेशे। अभी अंदेशे हैं तुमको। कोई फिर जन्म लेना चाह रहा है, कोई नहीं लेना चाह रहा है किसी को। और वैसे एक बात मेरे को बोलो, अभी आपका जन्म आपको पूछ के हुआ था? टपक गए थे बस किसी के घर में, अचानक से आंखें खुली, ये कौन है? अब वो औरत बोली मैं तेरी मम्मी हूँ, मम्मी हूँ, मम्मी हूँ। बच्चे को कोई समझ नहीं लगती, उस गोद वाले बच्चे को किसी को दे दो, जिसको दे दो उसी को मां समझता है। जन्म देने वाली मां ना बताए नहीं पता चलेगा। मूड हो, मूड ही देखो बच्चा कैसा बेवकूफ होता है। जो खिला पिला दे वही मम्मी। कईयों के घर में देखा, क्योंकि माँ नौकरी पे जाती तो माँ की ड्यूटी सब दादी पूरी करती, वो दादी को ही मम्मी बोलता है। अभी जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब अज्ञानतावश हुआ है। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका कुछ पता नहीं तुमको। हो गया बस। आपके पास कोई कारण नहीं है कि कोई आपका, जो आपका पिता है इस बार वो पिता क्यों हुआ, जो आपकी मां है वो आपकी मां क्यों हुई। यू हैव नो रीजन। जब अभी का कुछ नहीं पता तो प्यारे आगे का भी कुछ नहीं पता। और अभी का और आगे का उसी को पता लगता है जो साधु के इस विवेकपूर्ण, सत्य विवेकपूर्ण उपदेश को सुनता है, समझता है, साधना करता है। पौ चूका निर्भव होए बसे, सगल ब्याद मन ते खे नसे। ब्याद मने व्याधि, खे मने टूट जाना, नसे मैंने दौड़ जाए। कहते हैं उपदेश को जो सुन लेगा उसके मन से भय,
उतर जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निर्भय स्थिति मन में बस जाएगी। इट वोंट बी अ टेम्पररी फेज। सेकेंडली, मन की सब व्याधियां मन में टूट जाएंगी, दौड़ जाएंगी, रह नहीं सकती। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। जिसका सा, जिसके हम हैं, उसी ने हमको कृपा कर दी है, और उसकी कृपा से साध संग मिला, और साध संग मिला तो मुरारी का नाम जपने को मिला। देखिए, अभी तक के सारे सुखमनी साहब में एक बार भी वाहिगुरु शब्द नहीं आया। आया क्या? राम आया, नारायण आया, कितने बार आया? और अब पहली बार शब्द आ रहा है मुरारी। इसलिए जो ये बोलते हैं कि एक प्रेमी हमें मिले, कहते जी हम ना सिख होते हैं, मैं बहुत अच्छी बात है, हम जी वाहिगुरु के अलावा और कोई नाम नहीं लेते। मैं क्यों जी? हमको यही सिखाया गया। मैं क्या, गुरु ग्रंथ साहब में मालूम है कितने बार राम शब्द आया, कितने बार नारायण शब्द आया, कितने बार गोविंद आया, गोपाल आया? कह जी वो तो नहीं पता, वो भी तो नाम उसी के हैं। एक बार कानपुर में मैं सत्संग कर रही थी, तो उसमें हमने कीर्तन कराया। अब वहाँ बहुत सारे सिख परिवार के लोग भी आए हुए थे, क्योंकि पगड़ी से तो दूर से दिख जाता है, स्त्रियों की भी पहचान हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसा चुप बैठी रहे। फिर मेरे को रोक के पूछना पड़ा कि आप क्यों नहीं बोल रहे? ये नाम उसका नहीं है क्या? ये नाम भी उसी का है। आपको ऐसा संशय क्यों हो रहा है कि ये नाम परमात्मा के नहीं है? मुरारी नाम परमात्मा का नहीं, मुरारी नाम कृष्ण का है, सबको मालूम है। मैं अपने हृदय में मुरारी का सुमिरन करता हूं। श्री गुरु अर्जन देव कह रहे, जब वो मुरारी परमात्मा के इस नाम से सुमिरन करते हैं, लिव लगाते हैं, तो आपको क्यों कष्ट होता है? तो कैसे ना ये पंडित और भाई तोड़ते हैं लोगों को। क्यों? इसमें सारा पैसे का खेल है सारा। वाहिगुरु करने वाले इस गुरुद्वारे की पेटी में पैसे डालो, मुरारी मुरारी करने वाले इस पेटी में पैसे डालो। ये पैसे पंडित खाएगा, ये पैसे भाई खाएगा। खेल माया का है और कोई खेल नहीं है। एक मंदिर में बड़ा झगड़ा हो रहा था, कमेटी के लोग बड़ा लड़ रहे थे। एक बोले हम करेंगे, दूसरा बोले हम करेंगे। तो वो मुझसे कहने लगे, जी आप कुछ सुझाव दीजिए, हमारे झगड़े खत्म हो जाए। मैं कह एक काम करिए, यहाँ से ये भेंट पेटिका उठा दीजिए, ये जो दान पात्र आपने लगाया ना, इसको उठा दीजिए। कह रहे इससे क्या होगा? मैंने, ना पैसे आएंगे ना लड़ोगे। अभी लड़ाई पैसे की है, सेवा की थोड़ी हो रही है। और सेवा करने में क्या दिक्कत? कह रहे नहीं, यहाँ के खर्चे कैसे पूरे होंगे? मैंने कहा खर्चे पूरे करने के लिए 10 लोग की टीम बना लो। 10 लोग बिजली का खर्चा दे देंगे, 10 लोग सफाई का खर्चा दे देंगे, 10 लोग टूट फूट मेंटेनेंस का दे दें, 10 लोग जो हैं वह आपके पेंट वेंट, बस खत्म। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? मैं मत करो, लड़ो, लड़ तो रही हो। फिर ये धर्म के लोगों की लड़ाइयां पैसे की, शक्ति की, परमात्मा के लिए कोई नहीं लड़ रहा। थित पाई चुके ब्रह्म गमन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। थित पाई, थित माने स्थिति, टिक गए। अब मेरी स्थिति पक्की हो गई है, मन के सब भ्रम मेरे दूर चले गए हैं। और अब ये स्थिति आई कैसे पूछोगे? तो सुन नानक हर हर जस श्रवण, हरि का जस सुनते सुनते सब समझ आ गई।
मन शांत हो गया, मन ठीक है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। मुरारी शब्द आया ना, तो मुरारी शब्द का जो रिलेटेड किसी का कोई डाउट संशय उठे, उसका जवाब पहले ही दे देते। मुरारी नाम है कृष्ण का। मुर नामी राक्षस को मारा था, इसलिए नाम मुरारी। मुर माने उस राक्षस का नाम था, अरि माने मुर नामी राक्षस का जो शत्रु है। अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु। तो मुर नाम राक्षस को जिसने मारा था वो नाम मुरारी, और ये किसका नाम है? कृष्ण का। और कोई कहेगा लो ये तो कृष्ण भगवान को बीच में ले आए, हम तो निर्गुण के उपासक हैं। बात तो शुरू एक ओंकार से हुई थी। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद अगम अगोचर अलेख अभेक कहा था जिसको, अब यह मुरारी कहाँ से आ गया बीच में? कह रहे अरे प्यारे, निर्गुण भी वही है, सरगुण भी वही है। गुण सहित सरगुण, गुण रहित निर्गुण। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना गुण रहित, अमेरिका में जब मैं जपजी साहब कर रही थी तो एक दिन हमने बोला परमात्मा निर्गुण है। एक सरदार जी मेरे से लड़ने आ गए, आपने भगवान को निर्गुण कैसे कह दिया? वो तो सर्वगुण संपन्न है। मैं प्यारे, ये वो वाला निर्गुण नहीं है जो आप समझ रहे। निर्गुण माने 3 गुण जिसमें नहीं है, रजो तमो सतो गुण जिसमें नहीं है, वो निर्गुण। क्योंकि उनको ये समझ आ रही थी निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। बड़े गुस्से में आए वो। जब बात समझाई उनको तो वो एकदम पिघल गए, कहते हम तो गंवार, हमें क्या पता है क्या मतलब है। ये भाई तो कोई समझाते ही नहीं है। तो यही सुना था सर्वगुण समर्थ परमात्मा है, हम निर्गुण हैं, हमने ये सुना था। और निर्गुण का मतलब ये भी होता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं,